बेसिकली मेरा फंडामेंटल यही था कि थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर कुछ वीडियो बनाने का। तो ये है जो धागे अपने यूज़ किए हैं उसका किस मात्रा में लिया जाए कि वो कपड़ा बनाने के लिए कितना धागा चाहिए, उसमें वो कपड़े का वेट क्या आएगा और वो धागा कितना चाहिए, उस हिसाब से हम परचेज भी आगे करना है। तो ये चीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम धागे के कैलकुलेशन एक ज़रूरत पड़ा। धागे के जितने भी कैलकुलेशन से में एक कैलकुलेशन है काउंट में हमें वो पता लगता है कि धागा हमें कितने की ज़रूरत, कितना अमाउंट का ज़रूरत होता है और उसका कितना अमाउंट का ज़रूरत होता है काउंट। और क्या होता है कि काउंट में वो कपड़े के वेट कितना आएगी, और जैसे कि ज़रूरत हो आपका वेट पता लग गया, उसका कितना धागा अमाउंट में चाहिए केजी में, तो हम उसको परचेज भी करते हैं। प्लानिंग भी इसके साथ जुड़ा रहता है, प्लानिंग अच्छे से होता है। अगर काउंट का कैलकुलेशन नहीं पता है तो प्लानिंग प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए काउंट का बता रहा हूँ। काउंट यानी यार्न काउंट जो डिफाइन करता है धागे की यार्न की फाइननेस होता है। तो यहाँ पे मैं कॉटन के लिए काउंटिंग सिस्टम ही सारा दिया हुआ हूँ। काउंट होता है कि रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड वेट एंड लेंथ। तो काउंट का दो सिस्टम होता है, डायरेक्ट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट सिस्टम। तो डायरेक्ट सिस्टम में उसका रिलेशन होता है कि डायरेक्ट सिस्टम में ये रहता है फिक्स। डायरेक्ट सिस्टम में उनका वो लेंथ फिक्स रहता है, वेट वेरिएशन रहता है। और इनडायरेक्ट सिस्टम में वेट फिक्स रहता है और लेंथ वेरिएशन आता है। तो मैं एक एक करके अभी बताते रहूँगा ना तो समझ में आ जाएगा। काउंट में दो है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाला होता है इंग्लिश काउंट, मीट्रिक काउंट, फ्रेंच काउंट। और डायरेक्ट सिस्टम टैक्स, डेनियर, डेसीटेक्स, किलोटेक्स, मिलीटेक्स, ये सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट में दो ही याद रखना बहुत ज़रूरी है, टैक्स एंड डेनियर के। इंग्लिश काउंट जो होता है उसका सिंबल होता है एनी, नंबर ऑफ हैंग्स 840 यार्ड्स, हुज वेट इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो इंग्लिश काउंट को समझने के ये होता है कि नंबर ऑफ हैंग्स जो धागा बनाया जाता है ना उसका हैंग होता है, और प्रति हैंग का लंबाई 840 यार्ड। तो और उसका वेट होना चाहिए 1 पाउंड। यहाँ पे वेट फिक्स है, वेट के हिसाब से रिलेट किया जाता है कि कितना हैंग के उसमें डालेंगे। और प्रति हैंग का 840 यार्ड का लेंथ होगी, कितना हैंग डालेंगे तो वो 1 पाउंड का बराबर होगा। जितना हैंग का हम डालेंगे, अगर 1 पाउंड बराबर हो गए उसी इतना हैंग डालने के बाद, तो वो काउंट होगा कि कितना आप हैंग डाले हो, वो उसका नंबर जितना हैंग डाले हो वो होता है उसके इंग्लिश काउंट, वो धागे के। उसके बाद मीट्रिक काउंट में आया। मीट्रिक काउंट में आया बस वो कुछ नहीं, वही पाउंड नीचे का फिक्स, जितने कि वहाँ पे क्या रिलेशन क्या होता है 1 किलो के साथ। जो हैंग होता है 1000 मीटर का लेंथ, और उसका जितना हैंग आप हैंग वेट कर डालते रहो, जितना हैंग लग जाएगा 1 किलो के बराबर में, उतना उसका मीट्रिक काउंट आ जाएगी। फ्रेंच में वही चीज़ है, हाफ के जी के हिसाब से 1000 मीटर वाला हैंग जितना डालोगे कितना लगा उसमें हाफ के जी बराबर करने की, तो उतना आ जाएगा फ्रेंच काउंट में। तो ज़्यादातर इंग्लिश काउंट ही याद रखना है, नंबर पे हैंग्स जो एक का 840 यार्ड वाला कितना हुआ बराबर 1 पाउंड में, जितना हैंग लगा वो उतना काउंट कहलाता है। तो इंग्लिश काउंट में एक फार्मूला है। मान लो कोन दिया गया है जिसका वजन है 2 किलो और उसके काउंट है 40 काउंट, तो उसकी लेंथ निकालना है। तो 40 काउंट मीन्स क्या है, 40 काउंट मीन्स यानी कि अब जो 1 पाउंड का वेट तो फिक्स है ही, 40 काउंट यानी कि 40 हैंग आपने डाले हैं जिनका बराबर वेट हुआ 1 पाउंड, तो अभी तो वो 40 काउंट बोला जाता है। तो वही है 40 काउंट मीन्स 40 हैंग हुआ which weight equal to 1 pound. So in equation 40 hang equal to 1 pound. Then पर हैंग का आपको मालूम है 840 यार्ड है, तो 40 हैंग कितना होगा, 40 गुना
8 मल्टीप्लाई ऑफ 840 यार्ड इक्वल टू वही 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो 40 इंटू 840 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम। देन 1 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम डिवाइडेड 40 इंटू 840 इक्वल टू 0.0135 ग्राम। तो यार्ड में पर यार्ड का जो लेंथ होता है 40 काउंट जगह के, उसके ग्राम आ गया 0.0135 ग्राम। तो उसमें एक चीज़ कंफर्म होता है आपका फैब्रिक वेट कितना है, और वेट इतना है तो हम कितना लंबाई का धागा लेना पड़ेगा। या तो अगर आपको पास लंबाई पता है तो कितना वेट की धागे लगेगी, अगर वेट इतना धागे की धागे लगेगी तो हम वो चीज़ परचेज के लिए कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। ये चीज़ होता है इम्पोर्टेंस ऑफ काउंट। तो एक चीज़ था मेरा बताने का, मैं आगे भी बेसिकली वीविंग के कैलकुलेशन के ऊपर और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं बनाने का कोशिश किया हूँ, अच्छा आगे के लिए बनाऊँगा। क्योंकि ये चीज़ आप लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाते रहिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू टू ऑल।